सो होप मूवी का ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा होगा, इसके लिए आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन मन में एक सवाल होगा, ये मूवी हिंदी में आएगी नहीं आएगी? तो भैया ये हिंदी में भी आएगी, तमिल में भी आएगी, तेलुगु में भी आएगी, मलयालम में भी आएगी, मल्टीपल लैंग्वेज में ये आने वाली है इंडिया के अंदर। उसी के साथ में मेरे मन में एक सवाल ये था कि यार ये तो रिलीज हो गई ना 12 जुलाई को साउथ कोरिया के अंदर, तो आखिर वहां पे क्या रिस्पॉन्स रहा है ये भी मैं जानना चाहता था। तो इसको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ और उससे आपको पता लगेगा कि ये मूवी तो कुछ ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर, वैसे तो ये साउथ कोरिया की सबसे महंगी मूवी है बट हमारी मूवी से कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। आई थिंक 400 करोड़ के करीब इसका बजट है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा नंबर होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी एक्टर्स फीस ले लेते हैं। अब ये मूवी साउथ कोरिया की मूवी है, बहुत बड़ी मूवी है, द विलिंग के डायरेक्टर की मूवी है, तो इसकी हाइप तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। और इसी वजह से मैं देखना चाहता था कि आखिर कितनी बड़ी ओपनिंग लेती है साउथ कोरिया के अंदर। लेकिन साउथ कोरिया के अंदर जो पैरामीटर है ना मूवीज को नापने का, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनकी आबादी काफी कम है, सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख के करीब उनकी आबादी है, तो बहुत छोटी आबादी है। हमारे कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है, अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, इस वजह से पैरामीटर उनका अलग है थोड़ा। वहां पे मूवी की सक्सेस को नापा जाता है एडमिशन से ही, कितने लोगों ने टिकट खरीदी इसकी। अभी तक इस मूवी की 2.1 मिलियन टिकट बिक चुकी है, यानी कि 21 लाख के करीब इसकी टिकट बिक चुकी है, जो कि काफी अच्छा खासा नंबर होता है। और अभी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ये शुरुआत के 5 दिनों का कलेक्शन है। वैसे तो ये 15 जुलाई को रिलीज हो गई, लेकिन अभी 5 दिन का ही डेटा मेरे पास है। और साउथ कोरिया के अंदर किसी भी मूवी को ब्लॉकबस्टर होने के लिए पैसों से ज्यादा टिकट बेचनी पड़ती है, और टिकट का जो नंबर है ब्लॉकबस्टर का वो है 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ टिकट बेचनी पड़ेगी पूरी आबादी का 20%। अगर 1 करोड़ लोगों ने टिकट खरीद ली तो मूवी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन निकल के आया वो अभी के लिए सिर्फ 16 मिलियन निकल के आया है, $16 मिलियन। उनकी करेंसी में तो बिलियंस पे पहुंच रहा है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बताता हूँ 16 मिलियन कितना होता है। आपको इंडियन करेंसी में दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, इतना कलेक्शन ये मूवी कर ली है। इस मूवी को ऑलरेडी 200 जगह पे सेल कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसने अपने बजट का आधा रिकवर कर लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, मल्टीपल कंट्रीज में इसके डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट सेल किए गए होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर पूरी मूवी सेल करते तो ज्यादा पैसा आता, वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगा। अब मुझे ये नहीं पता कैसे इन्होंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन आधा बजट इन लोगों ने ऑलरेडी रिकवर कर लिया है। बाकी बॉक्सेस कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो मूवी कलेक्शन करती है, उसके बाद आएगा। अब ये 16 मिलियन का नंबर सुन के काफी लोगों को लग सकता है ये तो काफी कम है, और मुझे भी लगता है ये तो काफी कम है, लेकिन इनके देश के अंदर आबादी कितनी बड़ी है। अगर अपने देश का हम लोग एग्जांपल लें, जहां पे लेट्स से 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ का 20% कितना होता है? 28 करोड़ होता है। हाँ, अगर मेरा मैथ सही है तो 28 करोड़ होता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और 28 करोड़ इतना बड़ा नंबर होता है कि अगर एक बाल्टी पानी फेंक दें तो पूरा कोरिया बह जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं क्यों वहां पे ये जो पैरामीटर है बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी ये मूवी सिर्फ कोरिया के अंदर रिलीज हुई है 15 जुलाई को, अभी और कहीं पे भी ये दूर दूर तक रिलीज नहीं हुई है। ना नॉर्थ कोरिया के अंदर, मजाक कर रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया के अंदर थोड़ा ना आएगी, ना ही अमेरिका के अंदर रिलीज हुई, ना जर्मनी ना स्पेन, कहीं पे भी नहीं। लेकिन उनकी रिलीज डेट आपको बताता हूँ, अमेरिका के अंदर ये 9 सितंबर को रिलीज होगी, जर्मनी के अंदर 8 अक्टूबर को रिलीज होगी, लैटिन अमेरिका में ये 30 अक्टूबर को रिलीज होगी, स्पेन में ये वही 30 अक्टूबर को रिलीज होगी, इटली में ये 5 नवंबर को रिलीज होगी, और फ्रांस में ये रिलीज होगी नवंबर में, किसी भी डेट पे रिलीज हो सकती है। और इंडिया में भी ये इसी डेट के अराउंड ही रिलीज होगी। अब यहाँ पे जुलाई में ना रिलीज करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है, काफी लोगों को लग सकता है क्या ये लोग ढीले हैं, क्या ये लोग कामचोर हैं? नहीं, आई थिंक ये रीजन, ये एक्चुअल रीजन ये है, इस जुलाई के मंथ में एक मॉन्स्टर रिलीज हुआ है, या कहें 2 मॉन्स्टर रिलीज हुए हैं। पहली है द ओडेसी और दूसरी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इन 2 मूवी के बीच में ये मूवी खत्म हो जाती है, ये दोनों मूवीज खा जाती है इस मूवी को, कोई इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता, इसी वजह से अभी रिलीज नहीं किया गया। और इनके हिसाब से परफेक्ट रिलीज डेट सितंबर अक्टूबर नवंबर है, इसलिए मल्टीपल कंट्रीज में उनकी रीजनल मूवीज के हिसाब से इसको रिलीज किया जा रहा है, और इंडिया के अंदर भी उसी डेट के अराउंड हमें ये देखने को मिलेगी। और ये हिंदी में आएगी, डेफिनेटली आएगी। अभी एक यूट्यूब चैनल है स्टार एंटरटेनमेंट, काफी बड़ा चैनल, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें हम थंबनेल पे देख सकते हैं हिंदी तमिल तेलुगु मल्टीपल लैंग्वेज में ये आने वाली है इंडिया के अंदर सिनेमा घरों में। लेकिन यहाँ पे लेट्स से एक पल के लिए मान लेते हैं कि यूट्यूब चैनल झूठ बोल रहा है, खाली व्यूज के लिए यहाँ पे ये सब किया जा रहा है, तो भी 100% ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी, बट वेट करना पड़ेगा। ये मूवी थिएटर्स में डेफिनेटली रिलीज होगी, कोरिया की बहुत बड़ी मूवी है, मे भी हो सकता है इंडिया के अंदर लेट्स से 1% चांस होगा कि लेट्स से हिंदी में नहीं रिलीज करते हैं, कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हो गई। लाइक बहुत बार हॉलीवुड की मूवीज के साथ हुआ है, ब्लेड रनर 2049 हिंदी में ट्रेलर आया था, मूवी नहीं आई थी, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए, ना आए। 100% ये मूवी आपको OTT पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरियन मूवीज की सीरीज की फैन फॉलोइंग इंडिया के अंदर जबरदस्त लेवल पे है। बस आपको वेट करना पड़ेगा नवंबर तक का, मैक्सिमम नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी तक फ्रांस की एग्जैक्ट रिलीज डेट निकल के नहीं आई है, वैसे अभी तक इंडिया की कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट निकल के नहीं आई है, बस कमिंग सून लिख के आया है, और ये हमको पता है कि इंडिया के अंदर ये 100% आएगी। बाकी जिन लोगों को इसकी स्टोरी के बारे में नहीं
पता और उनको ये नहीं पता कि इसके लिए क्यों एक्साइटेड होना चाहिए। तो इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है गांव की, जहाँ पे एक एलियन स्पेसशिप अंतरिक्ष से आता है, वहां पे बहुत सारे एलियन आ जाते हैं और वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। हर तरफ से एलियंस उनका शिकार कर रहे हैं। उस गांव को ऐसा लगता है कि पूरी तरफ से बंद कर दिया गया है, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है और सब लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एलियन यहाँ क्या कर रहा है। द विलिंग के डायरेक्टर की मूवी 8 साल उन्होंने इसमें लगाया, तो क्या सिर्फ एक एलियन सर्वाइवल मूवी बनाई है? क्योंकि ऐसी मूवीज तो हमने बहुत सी देख रखी हैं और अगर कोरियन मूवीज आपने देखी है तो आपको पता होगा ये लोग बहुत डिफरेंट चीजें लेकर के आते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट में ऐसी चीजें ऐड कर देंगे कि देख के मजा आ जाता है। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है ये सिर्फ एक सिंपल एलियन सर्वाइवल मूवी तो डेफिनेटली नहीं होगी। अगर 8 साल लगाए तो कुछ ना कुछ डिफरेंट इसके अंदर डेफिनेटली होने वाला और मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।